नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप मुंड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीकानेर और जैसलमेर की और जोधपुर की तीनों ही सीमा लागे सेवड़ा गांव और बज्जू तहसील को गांव है, क्योंकि बीकानेर को अंतिम छोर और पश्चिम दिशा के मैं आपने जैसलमेर और जोधपुर की सीमा लागे सीमा को लास्ट गाँव बीकानेर क्षेत्र को। अरे गाँव की मैं मेरे पीछे थे एक हॉस्पिटल देख सको। ये हॉस्पिटल लगभग है 2 साल या कोई डॉक्टर को नहीं बनी रुई जरूर है, बड़ी हॉस्पिटल बनोड़ी है लेकिन अटे कोई मौजूद को नहीं भी अलावा अलग अलग गाँव की मैं अलग अलग समस्या हुआ। तो ये गाँव की समस्या के कुछ है बा जान आज आप सेवड़ा गाँव पहुँचा। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम सर। अपना नाम? किशन सिंह। अब हॉस्पिटल कद दूँ के कुछ चालू है? हॉस्पिटल पिछले 2 साल से बंद है। यहाँ पर एक पहले डॉक्टर था बीकानेर से विजय कुमार तंवर, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र करके यात्रा भेज दिया गया है। उसके बाद ये हॉस्पिटल लगातार बंद है। हमारे ग्रामीणों को बहुत भारी समस्या जो कि मौसमी बीमारियों से पशुओं के, हमारे बीकानेर जिले में ये सेवड़ा गांव पशुपालन में सबसे बड़ा गांव हो सकता है या पंचायत हो सकती है। पशु लगभग कितने हैं? लगभग पशु लगभग यहाँ के 2000-3000 के लगभग भेड़ बकरियाँ हैं और मान लो 2-3 हज़ार के अंदर भी गाय पशु है। उसकी इस समय जो मौसमी बीमारियाँ उनसे घोर समस्या चल रही है। वैसे हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल तो आपका काफ़ी बड़ा है। हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये जो 2003-04 में जिस टाइम बना था उसमें हमारे ये मान लो सीमावर्ती पंचायत या गांव को देखते हुए हॉस्पिटल बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से हमारी घोर समस्या रही है जो यहाँ पर रिक्त पद काफ़ी लंबे से चल रही है। हमने अपने मंत्री जी को अवगत नहीं करवाई? हमने 2-3 बार मंत्री जी को अवगत भी कराया है कि ये हमारा समस्या है, पशु है, मौसमी बीमारी है। उन्होंने ये हमें सीएमएसओ को निर्देश भी दिया है कि आप इनको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बार बार यही बोला है कि डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, हमारे पास इतने हैं नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारे नज़दीकी ये गिराचर के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ से डॉक्टर को सप्ताह में 3 दिन सेवड़ा और 3 दिन भी वहाँ गिराचर रखा जाए, लेकिन उसका कोई पालना अभी तक नहीं हुई। तो इसका मतलब मंत्री की कोई सुनवाई नहीं हुई फ़ोन पर? जो मंत्री ने आदेश दिया है, क्योंकि आज एक मंत्री है चाहे विधायक है अपने यहाँ से चुनते हैं उसको और आगे भेजते हैं विधानसभा में, अगर उसकी सुनता नहीं अधिकारी तो अपने सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 2 साल बंद पड़ा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो पशुपालक है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इस टाइम में वो हमारा जो पशुओं पे अपना जीवन यापन कर रहा है, उनके पशु घोर बीमारियों से ख़त्म हो रही। और हमारे अभी भी ये जो खुराड़ा मुराड़ा ये ओरी माता ये बीमारियाँ चल रही है, इनके टीके हमारे नज़दीक नहीं मिल रहे हैं, जिसमें हम निजी हॉस्पिटल या निजी मेडिकल डिपार्टमेंट से लेते हैं तो वो अपनी मनमर्जी से बहुत ही पैसे ले रहे हैं और वो बहुत एक घोर समस्या है। वो तो प्राइवेट है ना? प्राइवेट। और जैसा कि और भी ग्रामीण हैं बाऊ बात रहा यहाँ 26 तारीख को कैंप भी लग गया भी बाद में सुनवाई को नहीं होने लग रही। तो खोलाई क्षेत्र के हालात है, भंवर सिंह जी मंत्री है एक तरफ है और एक तरफ उनकी विधानसभा के क्षेत्र के अगर ये हालात है। और सेवड़ा गांव कैसे ये पुराना गांव भंवर सिंह का ये है मंत्री का। अच्छा, यहाँ से मतलब पहले का गांव ये पहले का यहाँ है, ये सेवड़ा गांव है। तो अद्दा तो अच्छा प्रॉपर भंवर सिंह का यही गाँव पीढ़ी से पहले। तो फिर भंवर सिंह जी इस गांव को इतने मतलब पिछले हुए बेल्ट में क्यों छोड़ सकते हैं? देखो उन्होंने निर्देश भी दिए थे लेकिन उन्होंने कोई फायदा नहीं मिला हमें अभी तक। हमने 2 साल से कंटिन्यूस ज्ञापन दे रहे हैं, जन सुनवाई में हमने 10 बार बोला है, जब भी जाते हैं उन्होंने निर्देश दिए लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। हमारा रिक्त पद है, हमें कोई फायदा नहीं। ये बन जाती है कि अपने और क्षेत्र में जाते हैं तो चलो और क्षेत्र की एक अलग बात हो जाती है कि खुद का गाँव, खुद विधायक और खुद मंत्री होते हुए और पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल है वो 2 साल से बंद पड़ा, ये एक सोचने की बात है। पानी भी यहाँ नहीं है। पानी 2 साल से नगरासर से लेन आती है, उसके अंदर लेन में फुहारा चला रहे हैं विष्णुई, यहाँ पानी पीने के लिए आते नहीं है। और यहाँ नोक से पानी मंगवाते हैं मोल टंकर, एक टंकर का 600 रुपये। एक टंकर का 600 रुपया 6 किलोमीटर दूरी। अच्छा हाँ नहीं, बात यही बन जाती है। मेन टॉपिक यही बनता है आपका कि खुद के गांव की अगर जो बंदा सुनवाई नहीं कर सकता। क्यों अब मेन पॉइंट ये बनता है इसमें कि भंवर सिंह का पुराना गांव, ऊपर से उस शिक्षा मंत्री विधायक और पुराना गांव की जो तस्वीरें हैं वो आप एक व्यू के टाइप में देख रहे होंगे फ़ोन पर। जो वीडियो है उसके साथ साथ एक व्यू चल रहा होगा, उस व्यू में आप आराम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार गांव की हालात है। न पीने का पानी है और जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जो हॉस्पिटल है वो ताला लगा हुआ है। तो ये मंत्री जी के क्षेत्र के जो अंतिम छोर है उस गांव की ये हालात है। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आगे 2 साल बाद चुनाव आएंगे, वापस से
तीन नेता जैसे आदमी खड़े होते हैं, एक आरएलपी तो पक्का खड़ा करेगी, ये तो कन्फर्म है, उसके बाद एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का, आप किस तरफ रहोगे? देखो हमारे यहाँ से जो हमने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट की है, पिछली बार भी चुनाव हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ से कांग्रेस काफ़ी वोटों से आगे रही थी। हमारा पूरा आश्वासन था कि इस बार सरकार है कांग्रेस की और मंत्री है हमारे, तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी तक जिस नज़र से देखा जाए तो काम हुए हैं, लेकिन हमारे जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें नहीं मिली। अगर हॉस्पिटल को छोड़कर अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए, वही नहीं मिली आपको? पानी, लाइट और हॉस्पिटल, ये जो बहुत बड़ी समस्या होती है, आम पब्लिक के लिए यही सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे ये सुविधाओं से अभाव है। गांव लाइट जो हमारे जैसलमेर या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है उसमें तार झज्जर पड़े हैं, बिल आते हैं लोगों के, रीडिंग कोई लोग लेते नहीं है। रीडिंग यही नहीं लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं गांव में रीडिंग। बिल कितना आता है लगभग? बिल मान लो कभी कभी 2 लाख से कम तो किसी आदमी का नहीं। वो पेंडिंग बिल है, लेकिन मान लो अमूमन जो रीडिंग के अभाव के कारण बिल जितना आना चाहिए और बिल उससे कई गुना ज़्यादा आते हैं। आपका 2 लाख है? गांव वालों को पता नहीं रीडिंग में कोई इंसान आता है या कोई बकरी भेड़ आती है, रीडिंग कौन लेता है ये भी बताने। आपका 2 लाख है क्या बिल? नहीं, हमारा बिल भरा हुआ है। अच्छा, भरा हुआ पर है। गांव में कम से कम ऐसे 1000 बिल अभी है। मैंने आपसे प्रश्न ये भाई, आपके जो मूलभूत सुविधा थी वो आपको नहीं मिली, तो अब प्रश्न तो ये बनता ही है कि जब 2 साल बाद आएंगे तो आप कांग्रेस की तरफ से तो ये खड़े होंगे, बीजेपी की तरफ से देवी सिंह को मान लो, और आरएलपी का वो एक सदस्य कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है, सुरेंद्र पाल, डॉक्टर सुरेंद्र पाल, तो उनमें से तीनों में से आप किस तरफ रहोगे? देखो हमारे जो गांव की मूलभूत सुविधाओं का जो विकास कराएगा हम उसकी तरफ रहेंगे। मतलब आपने आने वाले समय क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, 1 साल पहले, एक पीरियड पहले चला गया, अब मान लेते हैं पिछले पीरियड में सरकार नहीं थी उनकी, अभी सरकार है, अगर अभी भी इस मूलभूत सुविधा की अपने को सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या 2 साल में मिल सकती है? देखो हमने अभी यहाँ प्रशासन गांव के संग कैंप आया था, उनमें काफ़ी मांगे हमारी थी और हमने उनको ज्ञापन भी दिया है कि हमारे जो सुविधाएं हॉस्पिटल की हो, शिक्षा की हो, हमारे बालिका स्कूल की दी है, ठीक है, पशु चिकित्सालय की हो, उप स्वास्थ्य केंद्र की हो, लाइट पानी की हो, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। जो सुविधाओं पर अगर गौर करेंगे तो हम 2 साल के बाद उनकी तरफ रुझान करेंगे, अगर गौर नहीं होता है तो हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या बनता है। जो हमारे जनता की सुनवाई करता है, जनता के हर दुख सुख में साथ रहता है, उनकी तरफ हम जाएंगे। नहीं, जो अपने गांव में ये टंकी बनी हुई है, ये कब की बनी हुई है? ये जो पिछली सरकार में थी, इन्होंने घोषणा की थी 4.67 करोड़ की, ऐसे कुछ घोषणा थी, उनसे ये हौदी बन गई है, पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने के अंदर कोई पानी नहीं आया। पिछले चुनाव में जब यहाँ भंवर सिंह आए थे तो हमने मांग की थी कि जोधपुर ज़िले की यहाँ से नहर निकलती हैं, ठीक है, जो फलोदी लिफ्ट कैनाल से बोला जाता है, उसके अंदर से सेवड़ा गांव को जोड़ा जाए, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम सेवड़ा गांव को उधर से जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक नहीं जोड़ा है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता मांग होगी और आने वाले चुनाव में हम ज़रूर उनको ये मांग याद कराएंगे। अगर देखते हैं कि 2 साल के या 1.5 साल जो भी सरकार का बचा है उसके अंदर सरकार अगर ये चीज़ें करवाती हैं तो हम उनकी तरफ रुझान करेंगे, नहीं तो जो हमारा काम करेगा उसकी तरफ। नहीं तो फिर जनता अपना जो कुछ दिखाना है वो, क्योंकि आम जनता कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आम जनता के हाथ में है, क्योंकि एक चीज़ चुनना भी जनता के हाथ में है, पटकना भी जनता के हाथ में है। जनता, आम जनता का वो उनका जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि उनको अगर वोट दिए हैं या वोट सब देते हैं तो वो अपना विकास की तरफ देते हैं, विकास के लिए देते हैं, और अगर उसकी तरफ राजनीतिक में आने के बाद या जनप्रतिनिधि जीतने के बाद अगर विकास की तरफ नहीं काम करते हैं तो जनता उनसे खिलाफत करेगी। जनता आपका अपना बदला तो ज़रूर लेगी। ये अपने उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी का पुराना गांव है, जो इसकी एक व्यू टाइप में आप हालात देख रहे होंगे। तो पीछे हॉस्पिटल है मेरे, उसके ताले लगे हुए पड़े हैं। पानी की बात की जाए तो पानी यहाँ से दूर नगरासर गांव कितना है, 21 किलोमीटर दूर पाइपलाइन बिछाई गई हुई है। वहाँ पे भी ये ग्रामीण बता रहे हैं कि लोग बीच में जो पाइपलाइनें लगा रखी है वहाँ से फोरे चलाते हैं, फसल भी बोई हुई है। अब उसके बाद 600 रुपये टैंकर से या नोखा से पानी मंगवाया जाता है, नोक से पानी मंगवाया जाता है। इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं गांव की, क्योंकि एक टैंकर कितने दिन चलता है? एक टैंकर तो 4-5 दिन आराम से। आराम से, पशु ज़्यादा है तो 4-5 दिन चलते हैं। और पशु की जो संख्या बता रहे हैं वो भी काफ़ी संख्या है पशुओं की, क्योंकि उसके हिसाब से हॉस्पिटल ज़रूर बना हुआ है बड़ा, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है चाहे कोई भी हो यहाँ मौजूद नहीं रहते, ताड़े रहते हैं। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।